आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, अपने दिल की गहराई से उस परमात्मा ईश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु को, जो हमारे बीच में रोटी के रूप में उपस्थित होने वाले हैं, उनका स्वागत करें। अपने परिवार में, अपने घर में, हर समस्याओं में उस प्रभु को, जो प्रभु हमारी बातों को सुनता है, क्योंकि हमारा प्रभु हमारे निवेदनों पर, विनतियों पर ध्यान देता है। आइए अपना सर्वस्व उसको समर्पित करते हुए नित्य आराधना करें। से है चारों पे है मेरे यीशु को आराधना, रात और दिन, सुबह और शाम मेरे यीशु को आराधना। शाम से है चारों पे है मेरे यीशु को आराधना, रात और दिन, सुबह और शाम मेरे यीशु को आराधना। आराधना यीशु को, आराधना यीशु को, आराधना यीशु को, आराधना यीशु को। चाहे कुछ भी हो अंजाम, आराधना में करता रहूं। गम के बादल या हो खुशियाँ, आराधना में करता रहूं। आराधना यीशु को, आराधना यीशु को, आराधना यीशु को, आराधना यीशु को। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना, स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना, स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना, स्तुति एवं महिमा होवे। मत्ती अध्याय 21 वचन संख्या 9। दाऊद के पुत्र को होसाना, धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं, सर्वोच्च स्वर्ग में होसाना। हालेलुया, हालेलुया, सामर्थ्य के साथ हालेलुया, हालेलुया, आत्मा की शक्ति से भरकर हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के नाम पर आए हुए प्रिय भाई और बहनों, मैं आप सभी का खुशी के साथ इस नित्य आराधना में स्वागत करती हूँ। आइए हम अपने राजाओं के राजा की स्तुति करें, उसके नाम की दुहाई दे, क्योंकि वचन कहता है जो मेरे नाम की दुहाई देगा उसे मुक्ति प्राप्त होगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 8 वचन संख्या 23 में सुलेमान कहता है, हे इज़राइल के राजा, ना तो ऊपर स्वर्ग में और ना नीचे इस धरती पर तेरे सदृश कोई ईश्वर है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारे यीशु के जैसा प्यारा,
चंगाई दाता, जीवन देने वाला यीशु और कोई नहीं है। आमीन। आइए वही यीशु की हम स्तुति आराधना करते हुए होसाना गाए। जीसस, होसाना। राजाओं के राजा, तेरी स्तुति, तेरी महिमा हो गई यीशु। दाऊद के पुत्र देखो होसाना। थैंक यू जी। स्तुति हो प्रभु, आराधना प्रभु। यीशु मसीह, तेरे जैसा है कोई नहीं। हाँ यीशु, तेरे चरणों में झुके आसमां यस लॉर्ड, और महिमा गाए ज़मीन। यीशु तेरे जैसा मसीह, कोई नहीं प्रभु, तेरे जैसा है कोई नहीं। तेरे चरणों तेरे में हर कोई चरणों झुकता है में यीशु। झुके आसमां हम और सब तेरी महिमा गाते हैं यीशु। गाए ज़मीन। आइए हम होसाना गाए। होसाना, तू राजाओं का है राजा। तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हाँ यीशु, हम गाए होसाना, तू राजाओं का है राजा। तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे प्रभु, केवल तू ही हमें जीवन देने वाला ईश्वर है। ये जीवन तेरे द्वारा दिया गया एक अनमोल वरदान है यीशु। प्यारे विश्वासियों, जीवन क्या है? What is life? Life is in letter B and letter D. Letter B stands for birth and letter D stands for death. What is C in between? Letter C stands for choice. Hallelujah. 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 वचन कहता है, मैं तुम्हारे सामने जीवन और मृत्यु, भलाई और बुराई दोनों रख रहा हूँ। तुम लोग जीवन को चुन लो ताकि तुम्हारा और तुम्हारे वंशज का सर्वनाश ना हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु ने हमारे गले में फंदा नहीं बांधा है प्यारे विश्वासियों, उसने हमारे सामने ओपन चॉइस रखा है, लेकिन वो हम सबसे बहुत प्यार करता है और वो हमें से एक का भी सर्वनाश नहीं होना देना चाहता। इसलिए उसने कहा, जीवन को चुन लो, भलाई को चुन लो, अच्छाई को चुन लो। आइए हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हुए जीवन को चुने और उसकी स्तुति करें, अच्छाई को चुने, भलाई को चुने। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। हालेलुया, 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 यीशु की स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की महिमा। धन्यवाद यीशु, आपका महिमा की आराधना हो। हालेलुया, 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 हम गाए हो
यदि वो प्रेम के खातिर अपने पुत्र को हमारे लिए दे सकता है, अपने पुत्र के जीवन को हमारे लिए दे सकता है, तो क्या हम अपने जीवन को यीशु को नहीं दे सकते? क्या हम शैतान और पाप का परित्याग नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। दृढ़ विश्वास के साथ हम उसकी स्तुति करें। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, सिर्फ हमारे लिए तूने अपने बेटे को दिया यीशु। थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस। तू राजा होगा, हे राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु। आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी आराधना होवे। हालेलुया, 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 यीशु, यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, 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 यीशु, यीशु, यीशु। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे सन लूकस का सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 1 से 10 तक। ईसा का उपदेश सुनने के लिए नाकेदार और पापी उनके पास आया करते थे। फरीसी और शास्त्री यह कहते हुए बुनबुनाते थे, यह मनुष्य पापियों का स्वागत करता है और उनके साथ खाता पीता है। इस पर ईसा ने उनको यह दृष्टांत सुनाया, यदि तुम्हारे 100 भेड़ हो और उनमें एक भी भटक जाए, तो तुम लोगों में कौन ऐसा होगा जो 99 भेड़ों को निर्जन प्रदेश में छोड़कर न जाए और उस भटकी हुई को तब तक न खोजता रहे जब तक वह उसे नहीं पाएगा। पाने पर वह आनंदित होकर उसे अपने कंधों पर रख लेता है और घर आकर अपने मित्रों और पड़ोसियों को बुलाता है और उनसे कहता है, मेरे साथ आनंद मनाओ, क्योंकि मैंने अपनी भटकी हुई भेड़ को पा लिया है। मैं तुमसे कहता हूँ, इसी प्रकार 99 धर्मियों की अपेक्षा जिन्हें पश्चाताप की आवश्यकता नहीं है, एक पश्चातापी पापी के लिए स्वर्ग में अधिक आनंद मनाया जाएगा। अथवा कौन ऐसी स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्के हो और उनमें एक भी खो जाए, तो वह बत्ती जलाकर और घर बुहार कर सावधानी से तब तक न खोजती रहे जब तक वह उसे नहीं पाए। पाने पर वह अपनी सखियों और पड़ोसिनों को बुलाकर कहती है, मेरे साथ आनंद मनाओ, क्योंकि मैंने जो सिक्का खोया था उसे पा लिया है। मैं तुमसे कहता हूँ, इसी प्रकार ईश्वर के दूत एक पश्चातापी पापी के लिए आनंद मनाते हैं। प्रिय भाई और बहनों, आज के इस पैसेज के शुरुआत में ही प्रभु यीशु के श्रोता कौन थे प्रभु बताते हैं। यहाँ पर प्रभु के पास बहुत सारे नाकेदार और पापी लोग जो समाज से तिरस्कृत थे वे आते हैं, और साथ में फरीसी और शास्त्री भी। यह एक 2 ग्रुप ऐसा है जहाँ पर एक डिवीज़न हुआ है, एक पापियों का ग्रुप और एक धर्मियों का ग्रुप। लेकिन अगर हम इस वचन को, इस पैसेज को पूर्ण रूप से पढ़े तो हम समझ सकते हैं यह 2 कैटेगरी, एक पश्चाताप करने वाले पापियों का ग्रुप और एक पश्चाताप ना करने वाले पापियों का ग्रुप है। यहाँ पर प्रभु 2 दृष्टांत देते हैं। एक दृष्टांत ऐसा है कि एक भेड़ 100 में से भटक जाती है
और 99 को छोड़कर प्रभु एक के पीछे जाते हैं। हम में से कई लोग इसे समझ नहीं पाते। इसका कारण यह है कि यह लॉजिकल नहीं है। ऐसा कोई करेगा नहीं, कभी नहीं करेगा। जो उसके पास बचा है वो उसे बचाने की कोशिश करेगा। लेकिन प्रभु कुछ अलग ही है। उनके दिल में इतनी अनुकंपा है, इतना प्रेम है कि वे सब कुछ को छोड़कर जो व्यक्ति उनसे दूर है उसे खोजने के लिए निकलते हैं। जो प्रभु से दूर है, जो प्रभु से नाराज है, जो प्रभु को विश्वास नहीं करते हैं, जो गलत राह पर चलते हैं, प्रभु उनके खोज में निकलते हैं। हम इंग्लिश में एक टाइटल प्रभु को देते हैं, द हाउंड ऑफ हेवन। एक ऐसा कुत्ता जो कभी भी पीछा नहीं छोड़ता, द हाउंड ऑफ हेवन। प्रभु कभी भी एक पापी का पीछा नहीं छोड़ता। उसे पाने के लिए कितने भी कष्ट क्यों ना उठाने पड़े, वे ज़रूर उसे उठाते हैं। यह हमारे लिए एक बहुत अच्छी खबर है, अच्छी बात है कि हम कितने भी प्रभु से दूर क्यों ना हो, कितने भी पाप के दलदल में फंसे क्यों ना हो, लेकिन हमारा प्रभु हमें ढूंढ कर आता है। एक कदम आगे रखना काफ़ी है, प्रभु हमारे पास 10 कदम दौड़ कर आते हैं। और दूसरा दृष्टांत है एक खोया हुआ सिक्का। जब हम इस सिक्के के बारे में सुनते हैं तो हमें लगता है कि एक सिक्का, एक चवन्नी या एक अठन्नी या 1 रुपया के लिए कोई ऐसा करेगा कि नहीं। लेकिन यह सिक्का सोने का सिक्का हो तो हम पूरा घर ढूंढ लेंगे। कुछ वर्ष पहले मेरी दीदी के घर में मेरे जीजाजी की सोने की अंगूठी खो गई। करीबन 5 साल पहले की घटना है। उन्होंने बहुत कोशिश की उस अंगूठी को ढूंढने के लिए, उन्हें नहीं मिला। मेरे जीजाजी बहुत निराश हो गए, बहुत दुखी हो गए, क्योंकि वो उनकी वेडिंग रिंग थी। लेकिन पिछले हफ्ते उन्होंने मुझे फ़ोन कर कर कहा, मेरी अंगूठी मुझे मिल गई। कहीं खेत में एक पेड़ के नीचे मिट्टी में दबा हुआ था। वो बहुत खुश थे। उन्होंने हमारे परिवार के सभी लोगों को फ़ोन कर कर ये बात बताई। प्यारे भाई और बहनों, हमारे पास से कुछ अमूल्य चीज़ जब खो जाती है तो हमें बहुत दुख होता है। लेकिन इससे भी अधिक दुख हमें तब होना चाहिए जब एक आत्मा नष्ट होती है। प्रभु को वह दुख है, शायद हमको नहीं है। हम हमारे लाइफ में बिजी है, हमारी आत्मा की क्या दशा है यह भी शायद हम नहीं देख पाते, लेकिन प्रभु देखता है। और प्रभु जब समझते हैं कि एक व्यक्ति, एक आत्मा उनसे इतना दूर है, तो प्रभु पूरा कोशिश करता है उसे ढूंढकर अपने पास वापस लाने के लिए। जब परिवारों में खुशी का मौका आता है, मैरिज एनिवर्सरीज या मैरिज, बर्थडे सेलिब्रेशन, सक्सेस पार्टी, फेयरवेल पार्टी, या ऐसे ही कोई अवसर हम ढूंढ निकालते हैं एक पार्टी बनाने के लिए। हमारे पास एक कुछ क्षण के लिए जो आनंद मिलता है उस चीज़ के लिए हम पार्टी मनाते हैं। लेकिन स्वर्ग में एक पार्टी होती है। यह पार्टी कोई बड़ी घटना की नहीं है, बट एक पापी जो सच्चे मन से पश्चाताप करता है और प्रभु के पास लौट आता है, प्रभु कहता है स्वर्ग के सभी दूत आनंदित होकर खुशी मनाते हैं। हम कई बार सोचते हैं हमने कितने बड़े बड़े पाप किए हैं, हमने कितने गलत कार्य किए हैं, हमारे अंदर जो पाप है वो बहुत गंदा है, लेकिन लोगों को किसी को नहीं पता। लोग जब हमसे कहते हैं कि आप बहुत अच्छे हो तो हम कहते हैं हमें पता है हम क्या है। हमारे अंदर एक घीन भावना हो जाती है। लेकिन प्रभु हमसे कहते हैं अगर हम पश्चाताप करें और प्रभु के पास लौटे, प्रभु हमारे लिए इंतज़ार कर रहा है। अपने दोनों हाथों को फैलाकर आलिंगन कर कर हमें एक चुंबन देने के लिए, हमारे साथ पिता ईश्वर के पास ले जाकर स्वर्ग में एक आनंद बनाने के लिए एक मौका ढूंढते बैठते हैं। आइए, इसके द्वारा प्रभु हमें सिखाते हैं कि हमें भी दूसरों के साथ करुणा के साथ व्यवहार करना है। अपनी द्वेष को, अपनी गलत रास्तों को सब हटाकर हमारे लिए इंतज़ार करने वाला, खोई हुई चीज़ को, खोई हुई व्यक्ति को ढूंढ कर निकाल कर अपने प्रेम में आलिंगन करने वाले एक प्रभु हमारे लिए इंतज़ार कर रहा है। आज के दिन हम इस प्रभु पर विश्वास करें, अपने जीवन को समर्पित करें और प्रभु से कहे बहुत दिनों से भटक गई हूँ,
बहुत सालों से भटक गई हूँ। हमारी प्रार्थना के जीवन में, हमारे पारिवारिक जीवन में, हमारे व्यक्तिगत और हमारे सामाजिक जीवन में प्रभु हम बहुत भटक गए हैं। प्रभु जी, आप हमारे लिए इंतज़ार करते हैं, एक स्माइल के साथ प्रभु हमें स्वीकार करने के लिए तैयार है। आइए आज हम प्रभु की ओर पुनः लौटे। कुछ मांगा पूरा करो अरमान, प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। प्यारे प्रभु जी, आप जब जीवित थे आपने हमें सिखाया हमेशा प्रार्थना करना है, ईश्वर की इच्छा को जानना है और ईश्वर की इच्छा के अनुसार ही अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। इसीलिए ही संत पौलुस हमसे कहते हैं निरंतर प्रार्थना करो प्रभु। निरंतर प्रार्थना करने के लिए आप हमें बुलाते हैं प्रभु जी, क्योंकि स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 32 पद संख्या 6 और 7 में वचन हमें सिखाता है, इसलिए संकट के समय प्रत्येक भक्त तुझसे प्रार्थना करता है। बाढ़ कितनी ऊंची क्यों ना उठे, किंतु जल हमारा उससे कुछ छू नहीं सकता, किंतु जलधारा उसे छू नहीं पाएगी। प्रभु तू मेरा आश्रय है, तू संकट में मेरा उद्धार करता है और मुझे शांति के गीत गाने देता है। प्रभु जी, इस वचन की योग्यता से हमारे जीवन के सभी दुख और संकट आपको समर्पित करते हुए हम आपके भक्त आपसे प्रार्थना करते हैं बहन प्रीति के लिए। प्रभु जी, इस बहन के एक आंख और एक कान सुनाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता। प्रभु जी, उनके जीवन में उसके कारण बहुत दुख है, कष्ट है। प्रभु जी, उनके जीवन में आशीष दीजिए प्रभु जी। प्रभु जी, उन्हें एक अच्छा नौकरी दीजिए प्रभु जी, ताकि वे आपकी महिमा गा सके। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं एन और उसकी बेटी सारा के लिए, जिनका एक्सीडेंट हुआ है प्रभु जी, और दोनों अभी भी बीमार है प्रभु जी। उन्हें पूर्ण चंगाई दीजिए प्रभु जी। हमें हर विपत्ति से बचाने वाले प्रभु, हम आपके सामने प्रार्थना करते हैं, इस माँ और बेटी के जीवन में चमत्कार कीजिए प्रभु जी। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं राजनीति के लिए और रोशन के लिए भी प्रभु, इन दोनों भाई बहन के लिए प्रभु, इनके शारीरिक, मानसिक और आत्मिक सभी दुखों को, सभी विपत्तियों को, सभी बीमारियों को हम आपके पवित्र लहू में धोते हैं प्रभु जी। उन्हें पूर्ण चंगाई दीजिए प्रभु जी, क्योंकि कोड़ों के मार से बहे हर एक बूंद लहू पर हमारा अधिकार है प्रभु जी, क्योंकि तूने उस रक्त से हमें खरीदा है प्रभु जी। इन सभी भाई और बहनों को जो पीड़ित है, जो दुखी है, जो बीमार है और निराश है, इन्हें आपको समर्पित करते हुए प्रभु हम आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया, यीशु आराधना। थैंक यू जीसस, 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 ओ जीसस, 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 हला हला हला, ओ हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु उनके बिस्तर पर जाकर, उन्हें शैया पर जाकर उन्हें सांत्वना देता है और उन्हें चंगाई देता है। प्रभु, स्तोत्र ग्रंथ का यह वचन उनके जीवन में पूरा हो। थैंक यू जीसस, 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 जीसस।
अपने गुनाहों को मार। जान लिया मैंने आवाज उसकी, जिसका किया अपमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा, पूरा करो अरमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा, पूरा करो अरमान। प्रभु जी, ऐसे कई लोग हैं जो अपने परिवार में दुखी है प्रभु जी। बहुत सारे दुख है, लोन है, और उन्हें वो रिपे करने के लिए कोई रास्ता नहीं है प्रभु जी। बहुत सारे लोग इस कारण अपने प्रॉपर्टी को बेचना चाहते हैं प्रभु जी, जमीन को बेचना चाहते हैं, घर को बेचना चाहते हैं, ताकि उनके जीवन में फाइनेंशियल उन्नति हो प्रभु जी। हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं बीना दीदी के लिए और सोनम के लिए प्रभु जी, जो कई महीनों से, सालों से अपने प्रॉपर्टी और अपने घर को बेचने की कोशिश कर रहे हैं। उस प्रकार उन सभी परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं जहाँ पर प्रॉपर्टी का सेल ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है, बहुत सालों से रुकावट हो रही है प्रभु जी। इनको समर्पित करते हुए आपके पवित्र लहू से इन्हें धो दीजिए प्रभु जी। पवित्र लहू से इनके प्रॉपर्टीज को आप पवित्र कीजिए, उन्हें घेर लीजिए प्रभु जी। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं फ्रैंकलिन बाकला के लिए जिन्हें ब्लड कैंसर है, और प्रभु जी रायन के लिए, रतन सिंह के लिए, इयान के लिए प्रभु जी, इनके जीवन में जो बीमारी है, मानसिक, शारीरिक और आत्मिक बीमारी है, वे सभी चंगे हो जाए प्रभु। आपके कोड़ों के मार से हम भले चंगे हुए हैं प्रभु जी। इस वचन की योग्यता से इन सभी भाई बहन जो बीमार है और इस क्षण इस आराधना में हमारे साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी, उनके जीवन में आपका पवित्र लहू बहे प्रभु जी। प्रभु जी, सिर से पांव तक पवित्र लहू से इन्हें ढक दीजिए प्रभु जी। आपके पवित्र लहू का संरक्षण हमें दीजिए प्रभु जी। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं सुदीपा एग्नेस मर्की के लिए प्रभु जी, उन्हें एक अच्छा जीवन साथी दीजिए प्रभु जी। और उसी प्रकार फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स के लिए हम प्रार्थना करते हैं ज्योति के लिए, थॉमस अंकल के लिए प्रभु जी। इनके समान हर एक परिवार जो फाइनेंशियल क्राइसिस में है प्रभु जी, उन पर आपकी आशीष हो प्रभु। आज हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं सब छोटे बच्चों के लिए प्रभु, जो बीमार है, हॉस्पिटलाइज्ड है प्रभु जी। ओ प्रभु जी, उनके जीवन में आपकी आशीष और महिमा प्रकट हो प्रभु जी। उनके वेदनाओं को देखना प्रभु जी। बच्चों को मेरे पास आने दो कहने वाले प्रभु, हर वो बच्चा जो बीमार है आपके स्पर्श के द्वारा चंगे हो जाए, इसके लिए हम आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, 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 जीसस। ओ हला 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 हला। थैंक यू लॉर्ड, प्रेज यू, वर्शिप यू लॉर्ड। थैंक यू तेरे थैंक यू यीशु। आराधना, यीशु, आराधना, 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 आराधना। तेरी स्तुति, स्तुति और स्तुति, स्तुति, तेरी आराधना प्रभु जी। सब मिलकर एक मन होकर तेरी स्तुति करते हैं। आपके पाए, आपसे पाए हुए वरदानों के लिए धन्यवाद यीशु। हालेलुया, यीशु, आराधना, आराधना, यीशु, आराधना, यीशु, आराधना। तेरी स्तुति, 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 तेरी महिमा हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, 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 जीसस। थैंक यू जीसस, जीसस, जीसस। ईमान लाए जिस पर मसीहा आए तुम्हारे पास, माफ करो अब पाप हमारे, कर दो लहू से साफ। ईमान लाए जिस पर मसीहा आए तुम्हारे पास,
प्रभु जी, हम उन परिवार को समर्पित करते हैं जो डिवोर्स के कगार पे है प्रभु जी। वो जीवन साथी जो अपने साथी के साथ नहीं रह पा रहा है, जहाँ पर रिश्तों में तनाव है प्रभु जी, डिवोर्स केसेस चल रहे हैं प्रभु जी, पेपर्स साइन होने वाले हैं प्रभु जी। आपने कहा है मैं डिवोर्स से घृणा करता हूँ। ओ प्रभु, परिवारों को टूटने से बचाइए, उनके दिल में से दुख हटाइए, उनके जो भी गिले शिकवे हैं इस क्षण उनके जीवन से हट जाए। हालेलुया 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 हालेलुया। ईश्वर ने जिसे जोड़ा है वो कभी अलग ना हो पाए। थैंक यू जीसस 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 जीसस, थैंक यू जीसस 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 जीसस, हालेलुया जीसस, थैंक यू जीसस जीसस।